नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल भाजपा के राष्ट्रीय पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू राजधानी आई। इस मौके पर उनका भव्य स्वागत किया गया। सीएम हाउस में हुए कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि भारत के हृदय पावन मध्य प्रदेश में मुझे जिस तरह का स्वागत किया गया, ये भव्य स्वागत मेरी जिंदगी में पहली बार हुआ। इसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 4 बार मुख्यमंत्री बने हैं। ये राज्य हमारा है, इसलिए इस राज्य का सहयोग समर्थन मुझे मिलेगा। भारत के हृदय पावन मध्य प्रदेश मुझे जिस तरह के स्वागत किए, ये भव्य स्वागत मेरी जिंदगी में पहली बार हुआ। इसको मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगी। आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चार बार मुख्यमंत्री बने। ये राज्य हमारा है, इसलिए ये राज्य के सहयोग समर्थन मुझे मिलेगा। लेकिन फिर भी मैंने चाहा कि मुझे जाना ही है। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू का जीवन सच में प्रेरणा देने लायक है। उन्होंने धैर्य और संयम कभी नहीं खोया। वो लगातार निष्प्रभ भाव से लगातार काम में लगी रही, लेकिन हार नहीं मानी। वे शिक्षक रहे, क्लर्क रहे, लेकिन जहाँ रहे वहाँ अमिट छाप छोड़ी। राज्यपाल नहीं रहने के बाद शहर में रुकने का कोई काम ही नहीं, कोई घर नहीं, कोई मकान नहीं, वापस अपने गांव। और आपने वो भी अखबार में पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार, उन्हें तो कभी ना तो सोचा, ना किसी को कहने का सवाल ही नहीं है। सम्मानित प्रधानमंत्री जी ने उनको सूचना दी, लेकिन दूसरे दिन उसी सहज भाव से गांव का जो मंदिर था, राष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित होने के बाद, और दुनिया जानती है कि राष्ट्रपति होने वाली है, दीदी मंदिर में झाड़ू लगा रही थी। मंदिर में झाड़ू लगा। हमारे जनजाति कलाकार, चाहे वो स्टेट हैंगर हो और चाहे यहां हो, अभी से नहीं कई घंटों से कर रहे हैं। ये घंटों पहले से नाच रहे हैं। स्टेट हैंगर पर भी नाच रहे हैं और यहां भी नाच रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई बनावटपन नहीं है, कोई चीज नहीं। सारा हृदय का आनंद है जो यहां नृत्य के रूप में प्रकट हो रहा है। आपका जीवन सचमुच में प्रेरणा देने लायक है। अभी आदरणीय गजेंद्र सिंह जी बता रहे थे, आप बताइए, भारतीय नारी पति का जाना कितनी बड़ी घटना होती है, पूरी तरह से तोड़ देता है, लेकिन धैर्य नहीं खोया, संयम नहीं खोया, निष्प्रिय भाव से लगातार काम में लगी रही। एक बेटा चला गया, दूसरा बेटा छोड़ के चला गया। बताओ जिंदगी में क्या बचता है? ये सोच सकता था कि जिंदगी में क्या है, लेकिन हार नहीं मानी। शिक्षक रही, क्लर्क रही, लेकिन जहां रही वहां अमिट छाप छोड़ी, अमिट छाप छोड़ी, अमिट छाप छोड़ी। और परिश्रम करके अपनी कर्तव्य निष्ठा, अपनी मेहनत, अपनी प्रामाणिकता, उसके कारण स्थान बनाते चले गए। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सबसे छोटा चुनाव अगर हम मानते हैं कार्यकर्ता लड़ता, तो पार्षद का। पार्षद के चुनाव से, उसके पहले संगठन के काम से आपका सार्वजनिक राजनीतिक जीवन प्रारंभ हुआ। पहले पार्षद, पार्षद के बाद फिर 2000 में विधायक, विधायक के बाद बीजेपी बीजेडी मंत्रिमंडल में स्वतंत्र प्रभार के मंत्री, और स्वतंत्र प्रभार के मंत्री के नाते भी आपने 2-2, 3-3 विभाग जो आपके पास आए, प्रशासनिक दक्षता का अद्भुत परिचय दिया, अद्भुत परिचय दिया। आज आपने पढ़ा होगा अखबारों में, कांग्रेस पे सवाल उठ रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू क्यों नहीं।
कांग्रेस के नेता सवाल किए। ऐसी हलचल किसी उम्मीदवार के नाम पे शायद हिंदुस्तान में पहली बार, भारत की धरती पर पहली बार मची है कि लोग सोचने पे विवश है कि दीदी क्यों नहीं, द्रौपदी मुर्मू क्यों नहीं। अब कल यशवंत सिन्हा जी यहां आए थे, कांग्रेस के लोगों ने अनर्गल बातें की, इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी तो शुद्ध रूप से अपना काम करती है, लेकिन बेचैनी भाभी है कहीं वोट ना चले जाएं, कहीं वोट ना चले जाएं। और ये बात कही जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी वाले किसी को प्रलोभन दे रहे हैं, किसी को खरीदने की बात कर रहे हैं। अरे यहाँ तो पहले से ही इतने वोट हैं कि प्रलोभन का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। पूरा देश तो दीदी के साथ खड़ा हुआ है। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon